नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैनिला फार्मिंग के बारे में, यानी कि वैनिला की खेती के बारे में। जो आप आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, उनके अंदर जो वैनिला का फ्लेवर होता है ना, उसकी पहले खेती होती है, फिर वो आपके आइसक्रीम और चॉकलेट तक पहुंचता है। तो उसी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जमीन का पीएच और एरिया का तापमान क्या होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे वैनिला को उगाने का तरीका। फिर हम बात करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी होती है। और उसके बाद में हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। और इसी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ विशेष जानकारी जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप वैनिला की खेती करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, वैनिला की खेती के बारे में संपूर्ण ज्ञान देने वाली ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। जमीन का पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए और एरिया का तापमान 18 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक होना चाहिए, ना कम ना ही ज्यादा। यानी कि ज्यादा है तो 30 तक, कम है तो 15 तक, इससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों, बात करते हैं उगाने के तरीके के बारे में। उगाने का तरीका बड़ा सिंपल है। इसकी बेल होती है, बेल की 1.5-2 फीट की कटिंग लीजिए, आधी मिट्टी में दबा दीजिए और आधी किसी, अगर आप उत्तर भारत में लगाते हैं, टेम्परेचर कंडीशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, तो यहां पर आपको पॉली हाउस बनाना पड़ेगा। तो आप उसके अंदर प्लांट पोल लगाकर पोल के साइड में उसको चढ़ा दीजिए ऊपर। और अगर आप करते हैं साउथ इंडिया के अंदर, तो वहां पर जैसे आप सुपारी की फसल ले रहे हैं, आप नारियल की फसल ले रहे हैं, मालावार नीम की ले रहे हैं, जो लंबे प्लांट हैं उनके करीब लगा दीजिए, प्लांट के ऊपर जो है चढ़ जाएगी। तो ज्यादातर यही कहा जाता है इसके बारे में, वैनिला की खेती के बारे में, कि जब भी वैनिला उगाएं आप, तो इसके ऐसी क्रॉप के साथ इसे उगा दीजिए जिसके ऊपर बेल को ईजी हो जाए चढ़ना। अब बात करते हैं दोस्तों, हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। हार्वेस्टिंग इसकी 2 प्रकार से होती है। हार्वेस्टिंग का मतलब पहला तो ये हुआ कि आपने इसे तोड़ लिया फलियों को। दूसरा, आप बेचने से पहले इन फलियों के साथ एक चीज और कर सकते हैं, कच्ची भी बेची जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रेट जो है वो मिलता है ड्राई करके बेचने का। पहले फलियों को अच्छे से पकने दीजिए, फिर इनको तोड़कर छांव में सुखाना शुरू कर दीजिए और उसके बाद में इनके जो है छोटे छोटे जो पाउच हैं वो बना लीजिए और फिर इनको सेल करना है। तो इसी तरीके से आपको इसकी हार्वेस्टिंग करनी है। जब फूल आएगा, जनवरी के महीने में फूल आएगा प्लांट पर, तो उस फूल के बाद लगभग 9-10 महीने बाद जो है इसके ऊपर प्रॉपर फल जो है आपको देना शुरू करेगा। ये तो काफी लंबा टाइम होता है। ये एक ऐसी फसल है जिसके अंदर 9-10 महीने लग जाते हैं फूल से फल बनने के बीच में। तो दोस्तों, फली के अंदर से वैनिला कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले सूखी हुई जो फली है उसको एकदम सीधा रखा जाता है, फिर चाकू से पूरा काटा जाता है और इसके अंदर होगा वैनिला, जिसके लिए कंपनियां इतना खर्चा कर रही है, या फिर जिस फ्लेवर को आप चखना चाहते हैं वो फ्लेवर ये है जो अंदर इसके दिखाई दे रहा है। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर एक फली के अंदर ये मिलता है, बिल्कुल अफीम के माफिक ये होता है और इसे बड़ी ही सावधानी से निकाला जाता है। पहले चीर लिया, फिर पूरी फली को खोल लिया और उसके बाद में इसे कुछ इस अंदाज से इकट्ठा किया जाता है। ये देखने में आपको बहुत थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन इतना सा वैनिला भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर आइसक्रीम आप बना रहे हैं उसके अंदर अपना फ्लेवर छोड़ सकता है। बहुत ही कम मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है। आप एक आइसक्रीम खाते हैं उसमें तो बहुत ही कम मात्रा में डाला होता है, लेकिन उसका फ्लेवर आता है। अब बात करते हैं दोस्तों कमाई और खर्चे के बारे में। कमाई की बात ऐसी है कि सूखा हुआ जो वैनिला है कुछ इस तरह का, उसका रेट है 40,000 रुपए के करीब, लेकिन ये फ्लक्चुएट होता रहता है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। पर एक बात मान के चलिए कि 32,000 से लेके 42,000 तक इसके बीच में इसका रेट रहता है। तो कमाई इसके अंदर बहुत है। 3-4 किलो, जब 3.5 किलो के करीब आप जो है कच्चा वैनिला तोड़ते हैं फिर उसे सुखाते हैं, तो वो लगभग आपको 800 से 900 ग्राम या 1 किलो तक मिल जाता है। तो वो जो मिलेगा वो आपका बिकेगा 40,000 के करीब। तो कमाई इसमें बहुत है। बेल का कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन हां यह जरूर है कि इसे फव्वारे से पानी देना है और वातावरण इसके लिए आपको इसके अनुकूल बनाना है। वातावरण की सबसे बड़ी मेन बात होती है।
तो दोस्तों बात करते हैं विशेष जानकारी के बारे में। विशेष जानकारी यह है कि वेनिला के अंदर जो पोलिनेशन होता है यह व्यक्ति को अपने हाथों से करवाना पड़ता है। कोई भी मक्खी इधर से उधर जाएगी उससे पोलिनेशन नहीं होगा, आपको अपने हाथों से पोलिनेशन करना होगा। और यही इसके अंदर सबसे ज्यादा लेबर यूज होती है, क्योंकि जितने फूल हैं सभी फूलों को आपको खुद पोलिनेट करना है। सुबह सुबह 1.5-2 घंटे आपको लगाना पड़ता है, तब जाकर वो सारे प्लांट जो हैं उसके जो सारे फूल हैं वो कामयाब होंगे, तभी जाकर उन पर वेनिला लगेगा। तो हैंड पोलिनेटेड है, पोलिनेट करवाना पड़ता है। और दूसरी बात, आप अगर इसकी खेती करना शुरू करते हैं तो इससे पहले चाहे आपको कर्नाटका जाना पड़े, चाहे आपको बेंगलुरु जाना पड़े, चाहे पंडुचेरी जाना पड़े, एक बार साउथ इंडिया का टूर लगाइएगा और वहां पर किसान जो इसकी खेती कर रहा है उसको अच्छे से देख के आइएगा, उससे समझ के आइएगा कि किस तरह से पूरी फसल के लिए पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिए। और आपको यहां पर कुछ वीडियो दिखाई दे रही होंगी, एक हमारे खेत की भी है जिसके अंदर हमने झींगा की हार्वेस्टिंग की थी, वो वीडियो भी देखिएगा और उसमें हमारे को कितना कमाई हुआ, कितना खर्चा लगा, वो चीज जरूर नोट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए एबीसी इंडिया।